बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नजम सेठी के बारे में बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। एक तो टॉप ट्रेंड कर रहा है नजम सेठी देखता जा शर्माता जा, और जो कुछ नजम सेठी ने किया उसके बाद इस तरह के ट्रेंड्स तो बनने थे और इस तरह की सूरत हाल का सामना उनको करना ही पड़ना था। नजम सेठी ने कहा क्या, ये एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे और निजी टीवी के ऊपर ये एंकर पर्सन है। इससे पहले नजम सेठी साहब पंजाब में 2013 में जब इंतखाबात हुए तो उससे पहले इनको पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाया गया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो बतौर एक सहाफ़ी इनसे उम्मीद ये थी कि ये बेहतर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को टर्न किया फेवर में PMLN की। ऐसा महसूस हुआ उस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हर चीज़ अदालत में साबित नहीं की जा सकती, लेकिन इनका टिल्ट हमेशा माजी में बहुत पहले पीपल्स पार्टी की तरफ रहा और अब इनका टिल्ट जो है वो PMLN की तरफ है। ये मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े हामी हैं और इमरान खान के बहुत बड़े दुश्मन हैं दरपर्दा। लेकिन हुआ ये है कि इनका गुस्सा काबू नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सहाफ़ियों को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वो अपने 5 साल पूरे करने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। यानी इससे पहले किसी भी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। मुशर्रफ के जाने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल पूरे नहीं हुए, राजा परवेज़ अशरफ, फिर नवाज शरीफ 5 साल पूरे नहीं हुए, शाहिद खकान अब्बासी। अब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 3.25 साल मुकम्मल कर लिए हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। तो 5 साल पूरा करने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म अगर इमरान खान साहब बन जाते हैं तो नजम सेठी एंड कंपनी, जिसमें और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, हामिद मीर है, एक खातून सहाफ़ी हैं, फिर एक और हमारे दाढ़ी वाले दोस्त हैं, तो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो बुग़्ज़ के अंदर अंधे हो रहे हैं, उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी ज़हनी मरीज़ बनते हुए मैंने देखे हैं इस दौर में, और वो क्यों बन रहे हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन पहले आप सुनेंगे नजम सेठी ने कहा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि खान साहब को छोड़ना नहीं है। ये अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं, एक सहाफ़ी हैं, और ये वायलेंस के ऊपर, यानी दुनिया के किसी मुल्क में अगर नजम सेठी ये बोलता टीवी के ऊपर और ये वहाँ पे बतौर जर्नलिस्ट काम कर रहे होते तो इनके ऊपर लोगों को तशद्दुद पे उकसाने का मुकदमा दर्ज होता। अभी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी सूरत हाल का सामना है। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि हेट स्पीच के बाद, ये हेट स्पीच है और क्या है, यानी लोगों को वायलेंस के ऊपर उकसा रहा है एक सहाफ़ी जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है। न्यूट्रल वैसे है नहीं, न्यूट्रल तो वैसे मैं भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो सहाफ़ी है या वो ठीक और गलत के बीच में अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख पाता, लेकिन कम से कम कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारियां तो होती हैं ना। ऐसा तो होता है कि आपको भरम कायम रखना होता है कि गलत को गलत और सही को सही भी कहना होता है आपने। तो ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ मुखालफत पे उतरे हुए हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे। किसे? PDM को, अपोजिशन को। पिछली मर्तबा तो पौधे भी नहीं हिले, इस बार बहुत सारे गमले ही भी तोड़ने पड़ेंगे, बल्कि सर भी तोड़ने पड़ेंगे। अब ये एक सहाफ़ी है, वो वायलेंस के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर लोगों को उकसा रहा है। वो ये कह रहा है कि सर फाड़ दो, गमले तोड़ दो, सरकारी इब्लाग का नुकसान कर दो, और छोड़ना नहीं है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। ये है तरीक़ाकार। अब परवेज़ रशीद आए जी इसकी वकालत में, और जिसकी परवेज़ रशीद वकालत करें वो क्या ही वकालत है। उन्होंने कहा जी कि ये तो वो लोग मजम्मत कर रहे हैं जिन्होंने कभी मजम्मत नहीं की इमरान खान साहब की, तारुल कादरी, शेख रशीद, यानी उन्होंने वो बयानात दोहराए परवेज़ रशीद साहब ने। तो मामला ये है कि इस तरह के बयानात तो सारे पॉलिटिशियंस देते हैं। ये तो मरियम नवाज ने भी कहा, ये बातें तो बिलावल ने भी कही, ये बातें इमरान खान ने भी कही, ये बातें शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटा और पता नहीं क्या कुछ किया, पेट फाड़ दिए और पैसा निकाल दिया। आप लोगों ने तो बल्कि आसिफ अली जरदारी की ज़बान कटवा दी और बाकायदा अदालतों से फैसले उनके खिलाफ लिए और टॉर्चर कराया अपने मुखालिफ सियासतदानों को। तो ये PMLN का तरीक़ाकार है, लेकिन एक सहाफ़ी ये नहीं कर सकता। एक्चुअली नजम सेठी अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो एक लिबादे के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सहाफ़ी हूं। तो फिर एक अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले PMLN को जाके, और फिर जैसी मर्जी पब्लिक में जाके तकरीरें करें,
लेकिन हेट स्पीच का उसके बावजूद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ये गुस्से में क्यों है, जरा इसको समझिए। क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं, मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, मैं आता जाता भी हूं, इनके बीच में भी उठता बैठता रहा हूं, और इन लोगों को तो अच्छी तरह ही जानता हूं कि कहां कहां पे ये लोग क्या खांचे लगाते हैं। एक तो ये इन लोगों की इज्जत खत्म हो गई इमरान खान के आने के बाद। इससे पहले पाकिस्तान में इनको इस तरह के वज़ीर आज़म मिले थे जिनका नॉलेज इनसे कम था, किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, नॉलेज नहीं था, बैन अल-अक़वामी मामलात को नहीं जानते थे, वो एक्सपर्ट नहीं थे चीज़ों के, उनको ज़बानों के ऊपर, लोगों के कल्चर्स के ऊपर उनको ज़्यादा पता नहीं था, और वो एहसास कमतरी का शिकार रहते थे वज़ीर आज़म। आप पिछले कई वज़ीर आज़म देख लें, हैंडीकैप थे। तो उसमें ये लोग क्योंकि कुछ हद तक पढ़े लिखे हैं तो ये उनके ऊपर रोब झाड़ते थे। इनका एक बड़ा भरम बना हुआ था। इस मरतबा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उसको ये कहते हैं जी ये चीज़, वो कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, मुझे पता है, मैंने इसका पढ़ा भी हुआ है, देखा भी हुआ है। तो इमरान खान साहब का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, तो उनके सामने ये सारे अपने अपने इल्म और नॉलेज के साथ बोने बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे। उनके सियासी कद के सामने, उनके इल्मी कद के सामने, और उनका जो एक्सपीरियंस है दुनिया भर के अंदर, उनका जो एक्सपोजर है और जिस तरह का उनका एक ऑरा है पूरी दुनिया में, उसके सामने ये लोग बहुत छोटे छोटे बोने बन गए हैं। माजी के वज़ीर आज़म के सामने ये इतने छोटे बोने नहीं थे। तो एक तो ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है। दूसरा, जो सरकारी ईवानों के अंदर, सरकारी दफातर में, सरकारी कामों के अंदर इनकी मुदाखलत माजी में बहुत ज़्यादा होती थी। ये मुदाखलत करते थे, उससे अपने फ़ायदे भी कमाते थे, तो वो दखल अंदाजी इनकी कम की गई है, बल्कि बाज़ जगहों पे तो ख़त्म ही कर दी गई है। इस वजह से भी इनको बड़ी तकलीफ है कि माजी के वज़ीर आज़म अहम तरीन चीज़ों का हमसे पूछते थे, आदत पड़ गई थी इनको गंदी। लेकिन लगातार इक़्तिदार में रहने के बाद अब इनको धचके लग रहे हैं कि फ़ैसले भी सियासी लोग खुद कर रहे हैं, उनका एतमाद भी ज़्यादा है, और वो ये नहीं समझते कि इनसे पूछने की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान के अंदर अंधों में काने राज्य बने हुए थे, तो एक आंखों वाला आया है तो ये अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं। इनको आदत ये थी कि एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक, सड़कों से लेकर सरकारी दफातर तक, और हर जगह पे इनको वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल चाहिए। आम प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए था, वीवीआईपी किस्म का इनको प्रोटोकॉल चाहिए था। अब वो इनको नहीं मिल रहा, तकलीफ और बढ़ रही है। लगातार इक़्तिदार के झूले लेने के बाद अब बाहर निकले हुए हैं। मुल्की फैसलों पर इनकी कोई राय नहीं ली जा रही, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके ऊपर नजम सेठी साहब का ये स्टेटमेंट आना, इससे पहले मैंने देखा कि जब जब पीडीएम नाकाम हुई या कोई फैसला करने में नाकाम हुई, ये सहाफ़ियों का एक टोला पीडीएम को ताने देना शुरू हो गया। आप कुछ कर नहीं सकते, जो हुकूमत के खिलाफ निकलता है शैतान भी निकलेगा, ये उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैं देख रहा हूं। थोड़ा अर्सा पहले ये पीडीएम से उम्मीदें बांध के खड़े थे। फजल रहमान साहब को इन्होंने कहा जी आ जाएं, गिरा दें, सब कुछ कर दें। वो जब बोरिया बिस्तरा लपेट रहे थे तो ये आंसुओं से रो रहे थे, वो चले गए इनको छोड़ के। ये उनके जो एक उनकी फोर्स बनी हुई है उसका लिबास पहन के, उसी कलर का, उनके जलसों में उनके वर्कर के तौर पे शामिल हो रहे हैं। वहां जाके उनके जलसों में तकरीरें कर रहे थे। यही जर्नलिस्ट इस लेवल पे पहुंच गए थे। फिर इन्होंने उम्मीदें बांधी दीगर चीज़ों से, कभी महंगाई से, कभी किसी और चीज़ से। हर इशू आता है तो ये एक उम्मीद बांध लेते हैं। अमेरिका से उम्मीद बांधी कि अमेरिका इमरान खान से जान छुड़वा देगा पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका इमरान खान से खुश नहीं है, इमरान खान के फैसले अमेरिका के मुताबिक नहीं है। वो फिर सर्वाइव कर गया। तहरीक लब्बैक से इन्होंने उम्मीद बांध ली, हालांकि उनके नजरियात के बिल्कुल ये उलट हैं। उनसे भी उम्मीद बांध ली कि वही कुछ कर देंगे, उनको इंसाइट करते रहे, उनको वायलेंस पे उकसाते रहे। लेकिन वहां से भी इनकी उम्मीद टूट गई और फिर बाद में हुकूमत को ताने दे रहे हैं आपने मुज़ाकरात क्यों किए। यानी हर इस चीज के अंदर ये कूदते हैं जहां पे हुकूमत को नुकसान होने वाला होता है। हर मुखालिफ के साथ जाकर खड़े होते हैं, और जब वो मुखालिफ हार जाता है या मैनेज हो जाता है तो उसके बाद इनका रोना धोना देखने वाला होता है। अब ये कह रहे हैं मारो, मर जाओ, चढ़ जाओ, सर फाड़ दो, सर तोड़ दो। ये अब एक सहाफ़ी कर रहा है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पॉलिटिकल आदमी करे तो वो ये कह सकता है कि मैंने हीट ऑफ द मूवमेंट में जलसे में बात कर रहा था, तो जलसे जुलूस ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक सहाफ़ी टीवी पे बैठे और वहां पे जाके लोगों को वायलेंस के लिए उकसाए। गिरफ्तार करेंगे तो सब कहेंगे जमहूरियत खतरे में, सहाफत खतरे में। यही स्टेटमेंट अमेरिका के अंदर किसी सहाफ़ी को कहेंगे दे दे, बरतानिया में किसी सहाफ़ी को कहेंगे दे दे स्टेटमेंट, किसी भी मुहाजिर मुल्क में दे दे, वो गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो वही मुल्क, वहां पे बैठे हुए जो 2 नंबर लोग हैं,
वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जिस सहाफ़ी ने बाद में गिरफ्तार कर दिया। ये ज़्यादती पाकिस्तान के साथ होती है। असूलन तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए। मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ने सबको ही नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया, ज़हनी मरीज बना दिया। यानी अभी तक वो बहुत सारी चीज़ों में काबू नहीं कर पाए। कुछ चीज़ों की उनको समझ नहीं थी, समझ आ गई है। कुछ चीज़ें उन्होंने टैकल कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी टैकल करनी हैं। हो सकता है वो दोबारा वज़ीर आज़म बने और फिर कर लें, हो सकता है ना बने, अधूरी रह जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा मीडिया हो, या सियासी अजारादार जो पुराने चले आ रहे हैं वो हो, या ये माफियाज बिजनेस कम्युनिटी के हों, इन सब को इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बेनकाब किया है। हर एक के बारे में खुलकर हर चीज़ अब बाहर आ गई है। हमारे यहाँ पे 100 पर्दे थे, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हर कोई पर्दे बना के बैठा हुआ था, सब अच्छा की रिपोर्ट थी। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से वो सवालात उठाए गए हैं, वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जो माजी में कभी नहीं हुए। और उसकी सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि वो एलियन है। खलाई मखलूक नवाज शरीफ साहब कहते थे ना, वो ये खलाई मखलूक है, फौज को कहते थे वैसे, लेकिन एक्चुअली खलाई मखलूक इनके लिए इमरान खान है। वो एलियन है, आउटसाइडर है, वो इस खेल का खिलाड़ी नहीं है। वो वहां से आया है जहां के रूल्स कुछ और हैं। यानी ये अपने रूल्स बना के अपने तरीके से नूरा कुश्ती करके अपना मैच खेल रहे थे 70 साल से। कभी फौज आ जाती थी, कभी यही सियासतदान आ जाते थे, कभी ये फौज के साथ मिलके आते थे, कभी ये फौज के बगैर आते थे। जो भी होता था, इनकी दाल रोटी चल रही थी पाकिस्तान में, और अच्छी खासी चल रही थी, और पाकिस्तानी नीचे से नीचे जा रहे थे। वो तो अभी भी जा रहे हैं, इन्हीं का किया भुगत रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद इनको पता चला ये तो बाहर से बंदा आ गया है, ये तो हमारी हर वो गेम, हर वो खेल एक्सपोज करता जा रहा है, लोगों को बताता जा रहा है कि हम तो ये भी करते रहे, ये भी करते रहे, ये भी करते रहे। वो करप्शन की दास्तानें इमरान खान ने इस दुनिया को बताई हैं, पाकिस्तान को, जो कभी हमारे सामने आनी भी नहीं थी। अब चाहे जुडिशरी के मामला हो, अब चाहे ब्यूरोक्रेसी के मामला हो, सबके पोल खोल दिए, सब बेनकाब हुए। ठीक हुए नहीं हुए ये एक अलग बात है, लेकिन ये एहसान इमरान खान का इस कौम पर रहेगा कि उसने सबको सबकी औकात बताई और हर एक का बताया कि ये पाकिस्तान के साथ ये कर रहा है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल गई हैं। देखिए, लोग इमरान खान साहब से कुछ परेशान हैं, ऐसे सर्वेज भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को एक ऑप्शन के तौर पे नहीं देख रहे। ये पीडीएम के जलसे जुलूस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके मुकाबले में मुराद सईद भी जलसे कर रहा है, कोई ना कोई हुकूमती एमएनए एमपीए करता रहता है। वो अपनी तस्वीरें भी शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, हम देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ मीडिया में शेयर हो जाती हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो दोनों तरफ से जोर लग रहा है, लेकिन एक आदमी अभी मैदान में नहीं आया, और वो अकेला आदमी जो 22 साल से सियासत करके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, वो आदमी जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए, वो आदमी जिसके जलसों में लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के खुद आते थे, वो आदमी जो बदतरीन मौसम और बारिश और तूफान के बावजूद जब तक स्टेज पे खड़ा रहा, नीचे हजारों लाखों लोग खड़े रहे, वो आदमी अभी तक बाहर नहीं निकला। उसका नाम है इमरान खान। देखना यह है कि लोग उसको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में इमरान खान साहब ने खुद मैदान में आने का फैसला कर लिया है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की एक रिपोर्ट भी आई है, और ये इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है मेरे पास, कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो मुहिम है, उसका तोड़ करने के लिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और मुमकिना बल्दियाती उम्मीदवारों को भरपूर तरीका से फ़ाल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। आइंदा चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म के तहत पंजाब में 2 जबकि दीगर सूबों में 1 बड़े जलसों से खिताब करने के जो पावर शोज हैं, उनकी तैयारी की जा रही है। और ये जब इमरान खान साहब मैदान में आएंगे तब देखेंगे कि पीडीएम कितना कर पाती है, कितना बड़ा कर पाती है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इन हालात में, जब सब कह रहे हैं महंगाई बहुत है, जब सब कह रहे हैं हालात बहुत बुरे हो गए, जब सब कह रहे हैं सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हो गई, कुछ बहरान आए हुए हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ कितने लोग खड़े हैं और कितने लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका फैसला आने वाले दिनों में उनके इन बड़े अवामी इज्तिमात में हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया एक बड़े अहम मामले का, और वही तो मामला है जिसने सारा मामला खराब किया हुआ है। यानी इतनी फंडिंग थी जो पीएमएलएन बांट देती थी, जिसको दिल करता था पैसे दे देते थे। अब उसके ऊपर जो है वो CPNE, ये जो तंजीम है, इसने, ये सहाफ़ती तंजीम है, और ये जो इदारे हैं बड़े आपके अखबारात के और मीडिया के,
इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर का मुस्लिम लीग नून से गैर मुनसिफाना इश्तिहारी पॉलिसी पर माफ़ी मांगने का मुतालबा सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे। अब मुस्लिम लीग नून माफ़ी मांगती है, नहीं मांगती। एतराफ़ जुर्म तो उन्होंने कर लिया है और सबूत मौजूद हैं कि मरियम नवाज ने यह पैसा उस वक्त बांटा जब उनके वालिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उनके पास ये फंड्स मौजूद थे और वो इनको इस्तेमाल कर रही थी कुछ मीडिया को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। जो मीडिया उनके खिलाफ लिखता था उसको कुछ भी नहीं देते थे। मैं एक अखबार है उसका नाम जानता हूं, वो ताकत करके उसका नाम है, कि आपने शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा। उस अखबार के अंदर काम करने वाले रिपोर्टरों को उन्होंने अमेरिका के दौरे करवा दिए मियां नवाज शरीफ साहब ने। ये तो चल रहा था, सहाफ़ियों की फौज जफर मौज उनके साथ जाती थी बैरून मुल्क दौरे करने के लिए, और यही सहाफ़ी हैं जो आजकल रोला डाला हुआ है जिन्होंने। इमरान खान साहब जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के भी करीब हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को भी गैर मुल्की दौरे पे अभी तक 3.25 साल में वो नहीं लेकर गए। तो ये है वो पॉलिसी, और इस पर इमरान खान साहब ने अब नोटिस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आखिर किस हैसियत से हुकूमती मीडिया सेल चला रही थी, ये इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है। और कितना पैसा ज़ाया किया इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है, कितना पैसा इन लोगों ने बांटा इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। मरियम नवाज का एतराफ़ जुर्म भी सामने आ गया है और सारा चट्टा खट्टा खुल के मौजूद है। अब इस पर वजारत इत्तलात ने ब्रीफिंग दी है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और मरियम नवाज साहबा को ये जवाब देने पड़ेंगे। और ये एक ऐसा केस होगा जिसमें मीडिया भी मरियम नवाज के साथ खड़ा नहीं होगा तो फिर बहुत ही बड़ा मुनाफिक होगा, क्योंकि लोग फिर गालियां ही देंगे और ये कहेंगे कि अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते तो ये मीडिया आम पाकिस्तानी की आवाज़ क्या उठाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।